जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे उन टॉपिक्स की जिनसे परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर उन टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांस बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम साइंस के बारे में देखते हैं। इससे लगभग ऑन एवरेज 7 प्रश्न आते हैं। हम उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो ये 7 प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। पहला है मानव शरीर यानी फिजियोलॉजी। इसके अंदर क्या पूछते हैं, जैसे पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, रुधिर परिसंचरण तंत्र हो गया, कंकाल हो गया, अंतःस्रावी तंत्र हो गया, प्रजनन तंत्र हो गया। इनमें आपको सबसे ज्यादा पाचन तंत्र का देखना है। पाचन तंत्र को आप अच्छे से कर लीजिए। तो आपको ये तो पता होगा पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो मुंह से शुरू हो जाता है। मुंह में हमारे क्या होते हैं, दांत होते हैं। तो दांत किससे बने होते हैं, दांत का कठोरतम भाग क्या है, उसको क्या बोलते हैं। उसके बाद में हमारे मुंह में जो सलाइवा बनती है, लार बनती है, उसमें क्या क्या पाया जाता है। इसके 5-5 बातें हैं, वो आप देख लीजिए। उसके बाद में ग्रास नली आता है, उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। फिर उसके बाद आता है अमाशय। अमाशय से क्या क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जठर रस यहीं से निकलता है, पेप्सिन का निर्माण भी यहीं होता है, और जठर रस से एचसीएल निकलता है। तो ये चीजें हैं, वो अमाशय के बारे में 5-6 फैक्ट होंगे, वो देख लीजिए। उसके बाद आप जैसे ही आगे बढ़ोगे तो छोटी आंत आ जाएगी। छोटी आंत में क्या क्या होता है आपको पता है कि सबसे अधिक समय तक खाना यहीं रहता है। खाने का मैक्सिमम जो डाइजेशन होता है वो छोटी आंत के अंदर होता है। उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, वसा को पचाने के लिए छोटी आंत में क्या होता है। छोटी आंत को कितने भागों में बांटते हैं, जैसे 3 भागों में बांटा है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ये इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। और उसके बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत का क्या काम है। तो ये डाइजेशन सिस्टम आ गया, इसको आप अच्छे से कर लेना, इससे प्रश्न आएगा ही आएगा। उसके बाद आता है आहार एवं पोषण। आहार और पोषण में आपको क्या देखना है, विटामिन में आपको देखना कि किस विटामिन का क्या रासायनिक नाम है। इस टाइप के थोड़े थोड़े आप देख लीजिए। उसके बाद में आता है स्वास्थ्य देखभाल। इसमें आपको डिजीज देखना है, एक तो संक्रमण से होने वाले, दूसरे असंक्रमण होने वाले। इस टाइप के आपको बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद में आप संक्रमण को आगे बांट लोगे, एक हो गया बैक्टीरिया से, एक हो गया वायरस से। तो इस हिसाब से बांट के देखो ना, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद आ गया पर्यावरण का। पर्यावरण का वैसे तो ज्योग्राफी के साथ दिया हुआ है, लेकिन साइंस की जो बुक है उसके पीछे चैप्टर्स दिए एनसीईआरटी में, मैं उसके हिसाब से इसको यहाँ रखा है। तो अगर इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन देखना है, कौन सा सम्मेलन क्या हुआ। और लास्ट वाले को तो बहुत अच्छे से देख लेना, क्योंकि कभी सुमेलित करना दे सकता है। सिलेबस में आपको एक ही पॉइंट दे रखा है कि पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय परिवर्तन एवं उनके प्रभाव। तो प्रभाव किससे क्या होता है, जैसे ओजोन की क्षरण क्यों हो रहा है, ये कुछ है महत्वपूर्ण। 1-1.5 पेज का सब्जेक्ट है हिस्ट्री। इसके भी 7 प्रश्न आते हैं। इसमें हिस्ट्री को आपको पता 3 भागों में बांटा जाता है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन में आपको बहुत सिलेक्टिव टॉपिक्स देखने हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गई। इसके सतल दे रखे हैं, क्योंकि राजस्थान में 2-3 सतल है, उनमें कालीबंगा बहुत महत्वपूर्ण है। पहाड़ सभ्यता हो गई, ये उनको बहुत अच्छे से आप कीजिए। वैदिक सभ्यता में आपको सिर्फ वैदिक काल का देखना है, हार्डली 1 पेज का होगा, उसके मोटे मोटे फैक्ट देख लीजिए आप। मौर्य वंश में आपको क्या देखना है, मौर्य वंश में एक राजाओं का कालक्रम होगा, उसका प्रशासन है वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि इतना डिटेल सिलेबस नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ कालक्रम और उसका प्रशासन देख लेना, क्योंकि मौर्य है वो प्रशासन के लिए जाना जाता है। तो उसकी प्रशासनीय व्यवस्था है, उसको देख लीजिए। और जो गुप्त वंश है उसका भी राजाओं कालक्रम देखना है, और साथ में उसका जो सबसे फेमस है वो स्थापत्य कला है। मौर्य का देखना है प्रशासन, और गुप्त का देखना है स्थापत्य कला। ठीक। उसके बाद आप मध्य भारत के दिल्ली सल्तनत को पढ़ोगे तो उसका भी राजाओं का कालक्रम देख लेना, और उसका जो प्रशासनिक इकाई है, जो प्रशासनीय व्यवस्था है, उसको आप थोड़ा देख लीजिए। उसके बाद मुगल आ गया, मुगल का भी कालक्रम देखना है, प्रत्येक जो इनके बादशाह है उनका क्रम देखना है। और मुगल का है वो स्थापत्य कला काफी जाना जाता है। ये वो कोर टॉपिक्स हैं जिससे प्रश्न आते ही आते हैं। सिलेबस आप सारा करो, अगर ऐसा लगता है कि सिलेबस छूट रहा है, कम हो रहा है, लेकिन इनको आप जरूर करोगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आपको सिलेक्शन दिलाने वाले टॉपिक है। उसके बाद आप राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी के बारे में देखिए। इसमें 2 टॉपिक है, एक संविधान और दूसरा राजनीतिक व्यवस्था। संविधान में आप क्या पढ़ोगे, सबसे महत्वपूर्ण संविधान सभा है, इसका गठन कब हुआ, उनकी कौन सी समिति का कौन है, जैसे झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इनका थोड़ा सा देख लीजिए। उसके बाद में अनुच्छेद आपको कौन से देखने हैं, तो भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है, और भाग 4 में डीपीएसपी दे रखा है, भाग 9 पंचायतें, 15 और 18, इन भागों में जो अनुच्छेद दे रखे हैं उनको आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद में महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, उनको देख लीजिए। कौन कौन से, 42वें और 44 को तो जरूर करना है। 86वां शिक्षा के लिए है, तो इसको भी आपको देखना है। 100 के बाद में मोटे तौर पर थोड़ा देख लीजिए। अब आती है राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। लोकसभा में आपको सिर्फ लोकसभा की संरचना के बारे में पता करना है, यही राज्यसभा के लिए करना है।
और विधानसभा का आप देखना है। अब आता है राजस्थान का इतिहास। इसमें आप सभ्यताएं देख ली, जो 6-7 महत्वपूर्ण सभ्यता है, उसके 3-3 4-4 फैक्ट है, बस इतना। राजवंश का कालक्रम आप चाहो तो देख लो, ना चाहो तो आपकी मर्जी है। एक पर्सन आ गया तो आ गया, हो सकता है एक पर्सन आ जाए, और वो इतना लंबा चौड़ा आप पढ़ोगे राजस्थान का इतिहास तो मुश्किल हो जाएगा, टाइम भी जाएगा। तो आपको जितना याद है उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। लेकिन आधुनिक राजस्थान का इतिहास है उसको आप अच्छे से देखिए। अगर इससे 7% आ रहे हैं तो आपको मैं मोटे तौर पर बताऊं 3% से 4% इसी में से आएंगे। राजस्थान के आधुनिक इतिहास से क्या पढ़ना है? 1857 की क्रांति, राजस्थान में कहां कहां इसके सेंटर थे उनका आपको देखना, कौन नेतृत्व कर रहा था। उसके बाद में सामाजिक, जनजातीय और किसान आंदोलन। ये जो आंदोलन का टॉपिक है वो चाहे सामाजिक हो, चाहे वो किसान का हो या जनजातीय का हो। आगे प्रजामंडल वाले टॉपिक को आप अच्छे से देख लीजिए, और राजस्थान का एकीकरण, इसको भी आप अच्छे से देखिए। ये 2 महत्वपूर्ण टॉपिक है, और मैं मान के चलता हूं यहां से 2% तो डेफिनेटली आएगा। उसके बाद में राजस्थान की राज व्यवस्था, इसके अंदर क्या है? विधानसभा की संरचना आपने पहले जो इंडियन पॉलिटी उसमें भी देखा होगा, यहां पर थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें क्या देखना है? विधानसभा की सीट कैसे कैसे आवंटित कर रखी है, विधानसभा का जो प्रथम अपना मुख्यमंत्री कौन है, वर्तमान कौन है, कोई विशेष मुख्यमंत्री, कोई विशेष बात हो तो थोड़ा सा देख लिया। जो समितियां हैं, कौन सी समिति का कौन वर्तमान में अध्यक्ष है, वो भी 3-4 इंपोर्टेंट, ज्यादा नहीं है। वैसे कोशिश ये रहेगी अपने शॉर्ट नोट्स में वो सब मिल जाएंगे। उसके बाद में आपको राज्यपाल देखना है। राज्यपाल के जितने भी आर्टिकल दे रखा है एक सरसरी नजर से आप देख सकते हैं, उसमें 2-3 महत्वपूर्ण है, उनको आप लिख के देख लेना। और राजस्थान के आयोग 1% आप लिख के ले लीजिए, 1% कन्फर्म है। और ये 5 है, इनको आप जरूर देख लीजिए। इनका गठन कब हुआ, इनका पहला अध्यक्ष कौन था, अंतिम कौन है, और कोई ज्यादा विशेष बातें नहीं है। इसको ये देख लियो अध्यक्ष के लिए क्राइटेरिया क्या है। आरपीएससी, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त और सूचना आयोग, ये 5 को तो आप जरूर लिख के देख लें। राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर बहुत बड़ा टॉपिक है, कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। इनमें आप महत्वपूर्ण लोक नृत्य, लोक संगीत आप देख लीजिए, 1% तो कन्फर्म है। मुख्य मेले और त्योहार देखने हैं, हस्तशिल्प कला देखना आपको, और स्थापत्य कला है, ये तो हो सकता है 2% इससे आ जाए, इसको आप अच्छे से देखिए। लोक देवता संत, ये भी देखना है। और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, इसमें महिला और पुरुष दोनों आ जाते हैं। हार्डली 1.5 पेज का काम है, पढ़ लीजिए। अब आती है हिंदी के बारे में। हिंदी में संधि क्या है, संधि कितने भागों में बटी हुई है, उसके बाद में उसके सब पॉइंट कितने हैं, वो चीजें हैं, वो अच्छे से देख लो। प्रत्यय, उपसर्ग पहले कौन लगता है, बाद में कौन लगता है, 20 मिनट का टॉपिक है। समास क्या है, समास के कितने भाग हैं, कौन से में क्या है, इसको भी आप देख लीजिए। वाक्य शुद्धि में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, या कारक संबंधित शुद्धि मिलेगी आपको, या वचन संबंधी मिलेगी, या सबसे महत्वपूर्ण है क्रिया से संबंधित। राजस्थान का आरपीएससी हो चाहे आरएसएसएम भी हो, इनका फेवरेट है वाक्य शुद्धि में क्रिया के बारे में तो पूछते हैं। फिर लोकोक्ति और मुहावरे हो गए। इंग्लिश में आप पेसेज डल्ली 2 करते रहे, क्योंकि 5 नंबर आपका यहीं से मिल जाएगा। और कॉमन एरे में जो 50, 55, 60 के आसपास महत्वपूर्ण जो रूल्स है उनको आप देख लीजिए। अगर आप बोलते हो तो मैं उनका एक लिस्ट डाल दूंगा। उसके बाद आता है बेसिक कंप्यूटर। सिलेबस के अंदर ही नाम लिख रखा है बेसिक, तो बहुत ज्यादा एडवांस में जाने की जरूरत नहीं है। उनमें उनकी पीढ़ियां देख लीजिए, और उन पीढ़ियों में जो टेक्निक यूज हुई है उसको देख लीजिए, और उनका कालक्रम देख लीजिए, कौन सा पहली पीढ़ी कब थी, दूसरी कब थी, तीसरी कब थी। उसके बाद रैम और रोम आपको अच्छे से देखना है। डिवाइस में इनपुट और आउटपुट डिवाइस देख लो, और एमएस ऑफिस आप अच्छे से कर लो। यहां से पर्सन आएगा, उसमें वर्ड आ गया, एक्सेल आ गया, पावर पॉइंट आ गया। मैथ के जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनमें एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, लॉस एंड प्रॉफिट, और ब्याज में दोनों ब्याज, साधारण और चक्रवृद्धि। और क्षेत्रफल में आप इसमें बहुत ज्यादा लंबा जाओगे एसएससी सीजीएल की तरह, तो बहुत ज्यादा लंबा पड़ जाएगा। तो त्रिभुज, आयत, वर्ग और वर्त के कम से कम क्षेत्रफल तो आप देख लीजिए। रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग का मैंने लिखा नहीं, 2 दिन की कहानी है, उसको आप अच्छे से मोटे मोटे तौर पर उनके जो कंसेप्ट है वो देख लो, और प्रीवियस क्वेश्चंस कर लो, रीजनिंग आप बना लोगे। तो ये सिलेबस का वो भाग है जिसको कोर टॉपिक्स बोलते हैं, जहां से पर्सन आए ही आएंगे। इनको आप तैयार करके ही रखना है। अब आपको मैं बताऊं, हाई वेटेज जो टॉपिक है, हाई वेटेज टॉपिक है, उनको सबसे पहले कवर करें। दूसरी बात है, टेस्ट करते रहें कम से कम हफ्ते में 3 बार। तीसरी बात है, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करें। चौथी बात, आप मान के चलो पटवारी के अगर आपने PYQ नहीं किया
तो आपने कुछ नहीं किया। किस टाइप से पूछे जाते हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो PYQ आप कंप्लीट जरूर कर लीजिए, लगभग अपने चैनल पर सारे दिए हुए, यहाँ से कर लो, कोई नो बकवास, सीधी बात है, कोई बीच में फालतू बोला नहीं, ना आपका टाइम खराब करेगा। यार आधी घंटा में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करा रहा हूँ, आप देख लीजिए, आप तुलना करके देख लीजिए, और मेरे से ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा होगा, और मैं वो सारे फैक्ट डाल रहा हूँ जो हो सकता है आपके पेपर में पूछ लिया जाए। अभी भी समय है, आप 1 बाय 1 करके आधी आधी घंटे का काम है, आप देख लीजिए। और पांचवी महत्वपूर्ण बात है, सिलेबस से बाहर एक कदम भी ना रखें। क्या ना रखें? एक कदम भी ना रखें। सिलेबस भी बहुत है, इतना कर लोगे तो भी बहुत है। आपकी मेहनत और मेरा विश्वास है कि आप पटवारी पद के लिए सिलेक्ट हो जाओगे। थोड़ा सा भरोसा रखो और मेहनत करो। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हमारी क्लास और अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। अगली हमारी क्लास कंप्यूटर PYQ की या ज्योग्राफी शॉर्ट नोट्स की आ रही है। आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं जल्दी अगली एक बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।